नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 20 मार्च है, जुम्मा है और जंग का 21वां दिन। और देखिए, जुम्मे के मौके पर हॉर्मूज में छिड़ गई है भयानक जंग और एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है हॉर्मूज में, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस और ईरान की सेना IRGC के बीच आमने सामने की जंग हो सकती है। अब पहले इस खबर को समझना होगा। देखिए, कल आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कुछ पत्रकारों को जवाब दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ईरान में सेना भेजने नहीं जा रहा हूं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि मैं सेना भेजने नहीं जा रहा हूं, उसका मतलब बड़े सारे एक्सपर्ट्स ने ये निकाला कि अब सेना जरूर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी कहा कि अभी बातचीत चल रही है तो हमले कर दिए। अब उनका कल ये कहना कि मैं सेना नहीं भेजने जा रहा हूं, इसका मतलब ये तय माना जा रहा है कि अब हॉर्मूज में आमने सामने की जंग होगी। अब पहले आप ये देखिए कि ये बात क्यों कही जा रही है कि हॉर्मूज में अपनी सेना भेजेगा अमेरिका, और कैसे ईरान उसके लिए तैयार है। सबसे पहली बात देखिए, वो शिप्स की बात करें जो कि लगातार हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहे हैं अमेरिका के। A-10 वॉरथॉग प्लेन, ये एक प्लेन है जिसका इस्तेमाल होता है जो हाई स्पीड बोट होती हैं उसको निशाना बनाने में। जो हॉर्मूज में फारस की खाड़ी में ईरान की बोट्स हैं जो कि छोटी बोट्स होती हैं लेकिन बड़ा ताबड़तोड़ हमले करती हैं, इससे परेशान है अमेरिका। अब उसको कंट्रोल करने के लिए A-10 वॉरथॉग जो प्लेन हैं ये भेजे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के लिए। संकेत बिल्कुल साफ है कि हॉर्मूज में आगे क्या होने वाला है। और ये देखिए, ये जो वॉरथॉग प्लेन है ये कई राउंड फायरिंग कर सकता है बोट्स के ऊपर। दूसरा, कई सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स जिसमें कई 5000 किलो उनका वेट है, ये भी भेज दिए गए हैं हॉर्मूज और फारस की खाड़ी के लिए। कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह से केशम आइलैंड के पास और जो खाग आइलैंड है इस पर हमले हो रहे हैं, ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और ये वो एक बड़ा प्लान की शुरुआत हो चुकी है। ये जो अमेरिका का बम्बार्डमेंट है वो हॉर्मूज पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस दिशा में प्लान आगे बढ़ रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से बयान आया कि अमेरिका का जो बम्बार्डमेंट हुआ, चाहे वो केशम आइलैंड पर हो चाहे खाग में हो, उससे हमारी मिसाइल सिटीज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह का बयान ईरान की तरफ से आया। तीसरी बड़ी बात समझिए, करीब 5000 सैनिक खासकर मरीन्स जो हैं वो अमेरिका तैनात कर सकता है हॉर्मूज में और फारस की खाड़ी में। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, 3 नए जहाज़ों की बात हो रही है। जो खबर है अलग अलग डिफेंस सोर्सेस से, वो ये कह रहे हैं USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक, ये 3 नए जहाज हैं जो कि फारस की खाड़ी की तरफ, हॉर्मूज की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं अमेरिका के। वो जो अब्राहम लिंकन थे और अब्राहम लिंकन और जेरल्ड आर फोर्ड था, वो तो लापता हो गए देखते देखते। वही पंक्तियाँ याद आती है जब भी मैं याद करता हूँ अब्राहम लिंकन की और जेरल्ड आर फोर्ड की, तो मुझे वो गाने की लाइनें याद आ जाती हैं कि लापता हो गए देखते देखते। अब वो पता नहीं कहाँ है, जहाँ भी होंगे वो दूर हो चुके हैं, अब उनसे हमले वाली बात रही नहीं। तो अब ये नए 3 भेजे गए हैं और इनका काम ये है, ये जो तीनों जहाज हैं इनका नेचर समझिए। इनका नेचर है, इसमें मरीन्स जो हैं जब भी किसी तरह का समंदर में ऑपरेशन होता है तो अब इन जहाज़ों को आगे भेजा जाता है, तब ये जो है हमले करते हैं और इससे मरीन्स अटैक कर सकते हैं। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स बताया जा रहा है, बड़ी संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं जो कि फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक करने के काम आते हैं, बोट्स पर अटैक करने के काम आते हैं। आप देख लीजिए, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ पर इनका इस्तेमाल हुआ। नतीजा जो भी रहा हो, लेकिन अमेरिका की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं आपको। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा हो कल कि हम सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि क्या होने जा रहा है और उसके लिए ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है ईरान ने। बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक हुई और कल तो ये भी है खबर कि कल जो है नए सुप्रीम लीडर ईद के मौके पर जो है वो एड्रेस करेंगे। नौरोज़ के मौके पर जो है वो ईरान को एड्रेस करने जा रहे हैं, उसका इंतज़ार रहेगा। मैं उससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाऊंगा। और बताया जाता है कि एक बड़ी बैठक हुई है ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल की, और जिसमें ये तय किया गया है कि अगर हॉर्मूज़ पर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो कैसे माइंस के जाल में बिछाना है, माइंस के जाल में कैसे फंसाना है अमेरिका को। वो जो USS ट्रिपोली है वो पहुंचने वाला है, जो जापान से चला है वो पहुंच जाएगा 1-2 दिन में।
तो शायद उसके बाद जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन वाली बात आ रही है सामने। अब ये यूएसए आप अगर माइंस बिछी हैं समंदर के नीचे, तो उसको हटाने के लिए आपको अपनी मरीन्स तो उतारनी ही पड़ेगी, अपनी जहाज़ उतारने पड़ेंगे। तो अमेरिकन अगर किसी तरह से जहाज़ उतारने की कोशिश होती है तो आईआरजीसी के सैनिक कैसे घेरेंगे, ईरान की जो नौसेना के जहाज़ हैं वो कैसे घेरेंगे, जो छोटी बोट्स हैं उनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए ईरान की जो रणनीति है अब ये पूरी दुनिया समझ रही है, ये कोई सीक्रेट चीज़ नहीं रही। 31 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने, और ये बताया जाता है कि ये रणनीति 2007 में तैयार कर दी गई थी कि अगर ये अली खामेनी साहब का विजन था जिसके आगे आज घुटने टेक दिए हैं अमेरिका ने, और इजराइल में जो नुकसान हो रहा है और 12 देश जल रहे हैं, आप सोचिए एक देश भारी पड़ रहा है सब पे। और देखिए आप भी कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश अपने आप को जो कहलाता है वो कैसे घुटनों पे आ रखा है, और एक देश जो है वो चुनौती दे रहा है। इसकी वजह थी एक बड़ी स्ट्रैटेजी अली खामेनी साहब के समय ही तैयार कर ली गई थी कि अगर इसी दिन की तैयारी हो रही थी कि ऐसे हमले होंगे तो क्या करना है। अब वो 31 हिस्सों में ईरान की सेना मिसाइल दाग रही है और कोई रोक नहीं पा रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बस उनको कहा गया है कि हमले करिए, टारगेट तय करिए, हमले करिए, और बाकी मदद जो है नेविगेशन की और सैटेलाइट की कहाँ से हो रही है वो सबको पता है। तो अब ऐसे हालात में ऐसा ही एक प्लान जो है वो समंदर के लिए तैयार किया गया है कि आसमान में तो पीटा ही पीटा है, अब समंदर में फंसाने की तैयारी है जाल में। कैसे छोटी बोट्स अटैक करेंगी, कैसे माइंस के चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा, कैसे जहाज़ जो है वो अबू मेहदी मिसाइल जो है, अबू मेहदी मिसाइल का तो अभी असली उपयोग देखना ही बचा है, वो इसीलिए बनाई गई थी, इसीलिए टेस्ट की गई थी कि जब ये जहाज़ आएंगे तो उसको एंटी शिप मिसाइल का असली इस्तेमाल अबू मेहदी का अब दिखाई देगा अगले 2-3 दिन के अंदर आपको। तो एक बड़ा प्लान तैयार है। अलग अलग आइलैंड्स हैं ईरान के, हॉर्मुज़ के आसपास, फारस की खाड़ी में, उन सब पर सेना तैनात है, उन सब पर मिसाइल्स तैनात हैं, उन सब पर जहाज़, छोटी बोट्स तैनात हैं। और जैसे ही जहाज़ आते हैं उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर अमेरिका ऑपरेशन करता है तो। और कहा यह जा रहा है, जो आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि अगर एक भी विदेशी सैनिक ने यहाँ कदम रखा तो हमारी सेना उन्हें चीर के रख देगी। ये बात आईआरजीसी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं। अब देखिए इसके बीच में दो बड़ी ही अहम बातें हैं। एक तो कल नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कल मैं बीती रात जो है वो पूरे ध्यान से फॉलो करता रहा, रात भर जितने चैनल से मैंने नेतन्याहू के बयान का एक एक हिस्सा समझा ध्यान से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अमेरिका में, उनकी पूरी बात मैंने ध्यान से सुनी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना, उसको एनालाइज किया। तुलसी गबार्ड के भी कल बयान आए। देखिए ये जब बयानों को आप एनालाइज करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है, एक विजन मिलता है कि अगला क्या कदम हो सकता है। देखिए एक दो चीज़ें बड़ी साफ थी कल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के बयानों से। एक बात तो ये साफ है कि बहुत दिन तक अब ये जंग चलने वाली नहीं है अमेरिका और इजराइल के लिए। ईरान नहीं रुकने वाला। ईरान ने तो कह रखा है जब तक सुप्रीम लीडर के एक एक खून की एक एक बूंद का और शहीदों का बदला लिया जाएगा। ये तो ईरान का स्टैंड साफ है, वो कोई जंग वंग नहीं रोक रहे, वो तो पहले सोचना चाहिए था हमले के। अब ये इजराइल और अमेरिका ये इसको कब तक आगे खींच पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकते क्योंकि इकॉनमी में आग लग गई है। ईरान ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला कर रख दिया है, उसकी भी मैं अलग से बात करूँगा। तो उनके दोनों के बयानों से ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने के हालात में अब ना अमेरिका है ना इजराइल है। तो हो ये सकता है कि उसके पहले एक बड़ा अटैक की कोशिश हो सकती है। ये एक बड़ा प्लान तैयार है हॉर्मुज़ के लिए कि फारस में कैसे बड़ा ऑपरेशन करना है, इसकी तैयारी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये हॉर्मुज़ वाला मामला है जो जंग वाला, वो अगले 2 से 3 दिन में साफ हो जाएगा कि वहाँ क्या होने वाला है। अगर आप वहाँ पे ट्रंप ऑपरेशन नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा हमला फेल हो गया और ये सीधी हार अमेरिका की और इजराइल की। आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए, आप ईरान पर कब्जा नहीं कर पाए, आप मिसाइल्स कह रहे हैं कम होगी। वो कल देखा नहीं आपने कैसे मिसाइल्स, कल तो छोड़िए, आज जुम्मे पे मौके पर, वो मैं आपको इजराइल का अपडेट कल बताऊंगा। आज पूरे दिन भर गिर जाने दीजिए मिसाइल, आज जुम्मा है, जुम्मे के मौके पर जो है धू कर जल रहा है इसराइल, और वो पूरा रात भर का डेटा आ जाने दीजिए। कल सुबह मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसराइल का क्या हाल हुआ। तो ये जो है, अब आप ये देखिए
कि ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है, जिस नेचर के हथियार और जहाज आगे बढ़ रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, किसी द्वीप पर कब्जा करने की इस तरह की बातें आ रही कि खार्क पे कब्जा करना, ये केशम आइलैंड पर कब्जा करने की इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन कैसे होगी ये बहुत मुश्किल है। जर्मनी ने एक बार फिर कह दिया भैया आपकी जंग है, हम शामिल नहीं होंगे। फ्रांस ने मना कर दिया है, ब्रिटेन ने मना कर दिया है। वो यूरोप समझ गया इस बात को, वो यूरोप को ये बात समझ में आ गई कि ये जो है ईरान के पास अगर ICBM निकल आई तो ये वो दिन भी देखना पड़ सकता है कि फिर वो पेरिस में और लंदन पे और पता चला जो है वो जर्मनी पे भी मिसाइल्स गिरनी शुरू हो जाएं। वो बात यूरोप समझ रहा है इस बात को, और वो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, कम से कम मेरे लिए तो नहीं होगा कि अगर एक कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो निकल आई जो यूरोप तक जा सकती है। जब ड्रोन घुस सकता है, 2 अमेरिका के मंत्रियों के ऊपर ड्रोन घूम सकता है, किसका ड्रोन था, कहाँ से आया, कुछ पता ही नहीं चला अभी तक, तो वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में जो है अब डेवलपमेंट, अब देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, और भी बड़ी खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के साथ सिक्योरिटी का नया समझौता कर लिया, डिफेंस डील कर ली है। 700 बिलियन की डील हुई है खाड़ी देशों के साथ, कुवैत भी शामिल है, UAE भी शामिल है। और डील किस चीज़ की है कि हम आपको F-16 प्लेन में जो हथियार लगे होते हैं हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे, हम आपको थार्ड मिसाइलें प्रोवाइड करेंगे, हम आपको रडार देंगे, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दी जाएंगी, ड्रोन देंगे। वो ईरान के जो ड्रोन कॉपी किए शायद वो कॉपी करके फिर इनको टिका दिए जाएं। तो आप देखिए 700, कल खबर क्या आई आप समझिए इस बात को। खबर ये आई कि भैया ऑलरेडी पता नहीं कितने अरबों डॉलर्स जो है अमेरिका के लग चुके हैं जंग में, 20-21 दिन में हालत ख़राब हो गई है। तो अब पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो एक काम करिए, बोले ऐसा करिए खाड़ी देशों से ही पैसा, अरब देशों के पास बड़ा पैसा है, इन्हीं से पैसा लीजिए। तो कैसा पैसा लीजिए? नई डिफेंस डील कर लीजिए। और 700 बिलियन की डील हो गई है क्या कहा जा रहा है, और ये सब चीज़ें जा रही हैं। अरबों रुपए की थार्ड मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे, थार्ड सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, रडार देंगे। अमेरिका के रडार बचे नहीं, अमेरिका के थार्ड सिस्टम बचे नहीं है, अमेरिका के पास थार्ड मिसाइल्स खत्म हो गई हैं, वो मंगवानी पड़ रही है एक्स्ट्रा, और कि कहीं बड़े हमले होते हैं तो काउंटर करने के लिए। तो अभी खुद को बचाने के लायक असला है नहीं, लेकिन अरब देशों के साथ जो है डिफेंस डील हो रही है ये बात, और उसमें डील हो गई है तो आप जब डील होती है तो पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद फिर वो सप्लाई होता रहेगा बाद में, तो जंग भले रुक जाए। लेकिन अमेरिका ने, ऐसा कहा जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं जो ये कहते हैं कि वॉर मतलब पैसा बनाने का जरिया होता है वॉर, और उसके जल्दी अब हथियार बेचे जा रहे हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि ये जो खर्चा हुआ है पूरा, ये खर्चा इन्हीं देशों से निकाल लिया जाएगा। अब इतना तो सब समझते हैं, आप भी समझते, हम भी समझते, सभी समझते। तो अब स्थिति ये है कि 9 देशों पर हमले हो रहे हैं। अभी फिर आज पता चला है कि जो है वो कुवैत में फिर से एक हमला हो गया, और कुवैत में ऑयल रिफाइनरी जो है अल अहमदी रिफाइनरी पर फिर से ड्रोन अटैक हुआ। ये आज की खबर है, जुम्मे की खबर है कि अल रिफाइनरी, भी दोपहर की बात है, जो अल रिफाइनरी अल अहमदी रिफाइनरी है कुवैत की, उसके ठीक ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। 136 शायद 136 ड्रोन गिरे हैं अल अहमदी उसके ऊपर। इसके अलावा आप देख लीजिए कि खबर इस तरह की है कि एक बार फिर से जो है इराक में ड्रोन अटैक्स हुए। UAE पर भी एक अटैक का दावा किया जा रहा है, कंफर्मेशन आएगा मैं पहुंचाऊंगा आप तक। यानी ईरान तो रुकने को तैयार नहीं है साहब, वो तो उनकी अपनी प्लानिंग है। नए सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि जब मन में आए तब हमला कर दो, फिर कभी भी सीज फायर कर लो, ये इस बार तो नहीं होगा कम से कम, और खासकर तब जब सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। तो अब आप देखिए ये स्थिति है। हॉर्मुज में भयंकर जंग की तैयारी है। ईरान की 6 लाख सेना, मैं 6 लाख इसलिए कह रहा हूं कि 6 लाख वो है तो 10 लाख से ज़्यादा, और भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन 6 लाख सैनिकों को इस मोड में रखा गया है कि कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन होता है, कदम भी कोई रखता है तो उसको सीधा जवाब दे दिया जाए। यानी हॉर्मुज में भयानक जंग के संकेत, भयानक जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो गिर रहे हैं बंकर बस्टर बॉम्ब्स, वो बड़े पिन टारगेट होके गिर रहे हैं, और ईरान उसको अपने को बचाने में लगा है। साथ में ये भी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा ईरान की मिसाइल्स कहाँ से फायर हो रही हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, आप हैरान रह जाएंगे देख के। ईरान की मिसाइल सिटीज़ को कोई बंकर बस्टर बम कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो ऐसी लोकेशंस पे लगी हैं, और मैं आपको बताऊं पूरे दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान। मैंने हिंदुस्तान के 5 बड़े वॉर एक्सपर्ट से बात की, उसमें बड़े सारे ऐसे हैं जो कि अपना मतलब अमेरिका के फेवर में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जानते हो सब क्या कह रहे हैं? बोले सपने में किसी ने नहीं सोचा था कि साहब इतना एक्यूरेट अटैक कर सकता है ईरान।
कि एक एक रडार पर हमले, थार्ड पर हमले, पेट्रियट सिस्टम लगे हैं उस पर हमले, एयरपोर्ट्स पर हमले, प्लेन्स खड़े हैं उस पर हमले, मतलब ये इससे बड़ा एक्यूरेट अटैक और क्या हो सकता था? कोई किसी ने नहीं सोचा था इस बात को। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।